Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सब ने ना टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जॉइंट पॉलिसी ये सब के बारे में सुना है। बट आज जो मैं 3 इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाली हूँ ना, आई एम डैम श्योर उसके बारे में किसी ने ना सुना है, किसी ने देखा है। तो लेट्स डिस्कस और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना ये तीनों इंश्योरेंस के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले आता है कि हम सबको ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए होती है। अब कुछ लोग एक्चुअल में रिच होते हैं क्योंकि वो पैसा सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्दी चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसीलिए ना ये लोग काफ़ी रिच बनते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत लेज़ी रहते हैं, सेव इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करते, पर इनको रिच लुक दिखाना है कि नहीं यार हम भी रिच है करके, इसीलिए वो शो ऑफ करते हैं। अब ये दोनों में कॉमन क्या है पता है आपको? ये दोनों ही ना महंगी महंगी चीज़ें लिया करते हैं, जैसे कि बैग्स हो गया, शूज़ हो गया, ज्वेलरी, एसेसरीज़, क्लोथिंग, ये सब या तो डिज़ाइनर पीसीज लेते हैं या फिर एकदम ब्रांडेड, एकदम महंगी महंगी आइटम्स लेते हैं। अब जब आप महंगे आइटम्स लेते हो ना, तो आपने बहुत से लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किए रहते खरीदने में ये सारे प्रोडक्ट्स। तो जब इसको कुछ डैमेज हो जाता है या चोरी हो जाता है या आग लगने के वजह से वो जल जाता है, तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। अब जो रिच पर्सन है ना, तो ऑब्वियस है कि उनको ना ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। बट जो रिच शो ऑफ करने के लिए बन रहे हैं ना, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इसीलिए ना ये इंश्योरेंस उनके लिए बनाया गया है, जहाँ पे हम अपने जो भी महंगे महंगे आइटम्स है, जैसे कि ज्वेलरी, एसेसरीज़, क्लोथिंग, शूज़, जो डिज़ाइनर पीसीज है या फिर एकदम ब्रांडेड और महंगे है जहाँ पे बहुत पैसा डाला है, उसके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं बैंक से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से, जिसको हम बोलते हैं डिज़ाइनर हैंडबैग एंड क्लोथिंग इंश्योरेंस। अब चलते हैं सेकेंड टाइप के इंश्योरेंस पे। हम सब ना अपने लव्ड वंस के लिए, अपने फैमिली के लिए तो हमेशा इंश्योरेंस करवाते हैं, पर एक जो हमारे सबसे प्यारे होते हैं ना, उसको हम भूल जाते हैं, वो है पेट्स। हम सब पेट्स तो पाल लेते हैं, बट पेट का इंश्योरेंस करवाना भूल जाते हैं। और ये इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हम पेट्स को भी इंश्योर करवा सकते हैं। पेट्स यानी कि डॉग, कैट, बर्ड्स, जो भी हमने पाल रखा है घर पे, उसको इंश्योर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग कुछ भी खाते, कैसे भी रहते, तो उनको ना कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है, और जब उनके ट्रीटमेंट के लिए जाओ तो बहुत बड़ा बड़ा मेडिकल बिल्स आ जाता है। इसके लिए पेट का इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। उनका कवरेज और उस पर क्या प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा टाइप का पेट है, उनका ब्रीड क्या है एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। हाल ही में एक केस हुआ था बेंगलुरु में, जहाँ पे एक लेडी के लैब्राडोर डॉग को ना सर्जरी करवाना पड़ा बिकॉज ही इंजेस्टेड प्लास्टिक बॉटल, जिसके वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइन का ना ब्लॉकेज हो गया था। शी स्पेंट ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़। अगर वो इंश्योरेंस करवाती तो उनको ना कुछ 4,000 पर ईयर का प्रीमियम आ रहा था, जिसके अगेंस्ट उनको 60,000 का कवरेज मिल रहा था। तो अगर वो स्मार्ट बनती और पहले ही इंश्योरेंस बाई कर लेती तो उनको शायद ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाता था। बट लेटर शी डिसाइडेड टू बाई इट जब वो सर्जरी हो गया उसके बाद, ताकि फ्यूचर में जाके उनके पेट को कुछ प्रॉब्लम हो तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे सके। थर्ड आता है वेडिंग इंश्योरेंस। शादी ना सबके लाइफ की एक ब्यूटीफुल मोमेंट रहती है और एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, और इसको स्पेशल रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ना हम सबको वेडिंग इंश्योरेंस करवाना चाहिए। पेंडेमिक में ना हम सब ने देखा कि काफ़ी सारी शादियाँ ना पोस्टपोन्ड हो गई, कैंसिल हो गई, क्योंकि अचानक से कोविड ब्रेकआउट हो गया था। पर इस सिचुएशन में क्या हुआ पता है? जिन्होंने ऑलरेडी बुकिंग कर रखी थी हॉल की, फोटोग्राफर्स की, केटर्स की, ये सब का ना लॉसेज हो गए, क्योंकि अब केटर्स वाले बोलेंगे यार हमने तो कुछ नहीं किया, हम क्यों आपको रिफंड दे, और आपने तो 50% 30% ही एडवांस दिया था। और वो बोलेंगे यार हमारा भी इसमें गलती नहीं है, कोविड अचानक आ गया था। तो इसमें दोनों की गलती ना होने के बावजूद भी जो ब्राइड या ग्रूम की फैमिलीज़ रहते हैं जिन्होंने पे किया है, उनको बहुत बड़े बड़े नुकसान भुगतने पड़ते हैं। और इसीलिए बैंक ने बहुत स्मार्ट रोल प्ले किया, जहाँ पे ना बैंक्स और इंश्योरेंस ने वेडिंग इंश्योरेंस लेके आए, जहाँ पे अगर कोई भी रीज़न से ब्राइड या ग्रूम को
शादी को अफेक्ट होता है यानी कि पोस्टपोन्ड हो जाता है, डिले होता है, कैंसिल होता है या ब्राइड या ग्रूम की डेथ हो जाती है, तो पूरा जो भी खर्चा आपने केटर्स को, फोटोग्राफर्स को पे किया था, वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। इसमें आपका कवरेज और प्रीमियम डिसाइड करता है कि आपका कितना बिग फैट इंडियन वेडिंग है। क्या आपको ये सारे इंश्योरेंस के बारे में पहले से पता था? आई एम श्योर कि आपको नहीं पता था। इसीलिए यू नीड टू फॉलो माई प्ले लिस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है, वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी है यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam-free advices, and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर।